समाजवादी पार्टी में नहीं थम रहा विवाद, अखिलेश की कोर ग्रुप के साथ मीटिंग, आगे की कार्रवाई पर चर्चा। लखनऊ में मुलायम के साथ शिवपाल की मीटिंग, रामगोपाल बोले अब नहीं हो सकता समझौता, अखिलेश का दुश्मन मेरा दुश्मन। मुलायम के 325 के ऐलान के बाद अखिलेश हुए बागी, जारी किए 235 उम्मीदवारों के नाम। सीएम अखिलेश यादव की लिस्ट आने के 2 घंटे के भीतर शिवपाल ने भी किया पलटवार, 68 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक समाजवादी पार्टी के 393 उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों और 64 नए उम्मीदवारों को मिला मौका। अतीक अहमद, नारद राय, ओम प्रकाश नदारद। झारखंड के गोड्डा में बड़ा हादसा, ललमटिया कोयला खदान में करीब 35 डंपर और 4 बड़े पे लोडर समेत करीब 50 मजदूरों के दबने की आशंका। गोड्डा में हुए हादसे में अब तक 7 मजदूरों के शव निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख, मुख्यमंत्री रघुवर दास से ली जानकारी। केंद्र सरकार मृतकों के परिजन को देगी 5 लाख का मुआवजा, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मृतकों के लिए किया 2 लाख देने का ऐलान। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 60 से ज्यादा मजदूर फंसे, कोयला तस्करों और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के प्रबंधक को हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। नोटबंदी के फैसले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में इंडिया टुडे से बोले पीएम मोदी, एक एक पैसे का हिसाब सरकार के पास, आतंकियों की रुकी फंडिंग, चुनावी फायदे से नहीं कोई मतलब। नए साल में घर में नहीं रख सकेंगे 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट, देना होगा जुर्माना, सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आज आखिरी तारीख, अब सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई सरकार की डिजी धन व्यापार और लकी ग्राहक योजना का आज दिल्ली में पहला ड्रॉ, पीएम मोदी करेंगे ऐलान। नोटबंदी के 52वें दिन भी नहीं खत्म हो रही कैश की किल्लत, दिल्ली के कई इलाकों में लगी लंबी लाइन। दिल्ली के दरियागंज के जैन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स की रेड, एक शख्स के नाम पर 9 फर्जी अकाउंट खोले जाने की शिकायत मिलने के बाद उठाया कदम। कोलकाता में पारसमल लोढ़ा के प्रॉपर्टी और बैंक लॉकर किए गए सील, प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। बस्तर में नक्सलियों के करीब 1 करोड़ रुपए जब्त, जेएनयू के छात्र और वकील सालनी गेरा पर नक्सलियों के काले धन को सफेद करने का आरोप। जोधपुर में सराफा कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा, सराफा कारोबारियों में मचा हड़कंप। बैंक की गलती से फरीदकोट के एक किसान के खाते में आए 49 लाख, किसान ने सारे पैसे बड़ी चालाकी से अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले, बैंक को 2 दिन के बाद चली जानकारी। नोटबंदी में मोदी सरकार पर नीतीश ने किया कटाक्ष, कहा मैं जो भी करता हूं सोच समझ कर करता हूं। नोटबंदी के बाद सरकार को मिलने वाले टैक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, इनकम टैक्स में 14% का इजाफा। नोटबंदी और जीएसटी में अर्थव्यवस्था को बदलने का दम, आरबीआई ने किया दावा, पीएनपीए और को बताया अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती। नोटबंदी के बाद निजी टोल ऑपरेटर्स को हुए भुगतान की भरपाई करेगा एनएचएआई, 922 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कैबिनेट की आर्थिक कमेटी को भेजा प्रस्ताव। नोटबंदी के बाद दिसंबर में वाहनों की बिक्री में जोरदार गिरावट की आशंका, ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट है बड़ी वजह, नोमुरा की रिपोर्ट ने जताई आशंका। शिरडी के साईं मंदिर में नहीं दिखा नोटबंदी का असर, पिछले 50 दिनों में 31 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। साईं मंदिर में 3 करोड़ 80 लाख की चढ़ी गई कई करेंसी, 4 करोड़ 53 लाख के पुराने नोट का चढ़ावा, वहीं 2 करोड़ 62 लाख का दान कार्ड के जरिए। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर पड़ा नोट का असर, कटरा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी से कारोबार में 50% की कमी। आंध्र प्रदेश में पोस्ट ऑफिस के 2 अधिकारियों को सीबीआई ने भेजा जेल, नोटबंदी में करेंसी की हेराफेरी में फंसे। नोटबंदी के बाद बैंक में आए 7 लाख करोड़, 60 लाख लोगों ने जमा कराए पैसे। मालेगांव ब्लास्ट केस में निलंबित एटीएस इंस्पेक्टर महबूब मुजवार का सनसनीखेज खुलासा, हलफनामे में कहा 8 साल पहले एटीएस ने ही मारे थे केस के 2 अहम लापता गवाह। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुआ था धमाका, 6 लोगों की हुई थी मौत।
मध्य प्रदेश के नीमच में सीएम शिवराज सिंह चौहान के विमान को धक्का लगाकर रनवे से हटाना पड़ा। आडवाणी के विमान उतरने की सूचना पर मची थी अफरा तफरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पड़पड़गंज स्थित कैंप ऑफिस में चोरी, 2 कंप्यूटर और कुछ कागजात गायब। हादसों से निपटने की तैयारी में जुटा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्व सीएजी विनोद राय से सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए रेल सिस्टम में बदलाव पर मांगे सुझाव। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में तकाम पारियो बनेंगे नए मुख्यमंत्री। पेमा खांडू की लेंगे जगह। बीजेपी ने किया पेमा खांडू को हटाने का विरोध। अरुणाचल प्रदेश पीपल्स पार्टी ने सीएम समेत 7 नेताओं को किया था निलंबित। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम, डिप्टी सीएम और 5 एमएलए को पार्टी से सस्पेंड किया गया। पंजाब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र, अभी तक नहीं हुई तारीख। फिरोजपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बीजेपी संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 8 जनवरी को अमृतसर में खत्म होगी यात्रा। राज्यसभा से मिथुन चक्रवर्ती का इस्तीफा मंजूर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लगाई मुहर। अगस्टा वेस्टलैंड डील की नए सिरे से जांच करेगी सीबीआई। यूएई और सिंगापुर से मिली जानकारी में मनी ट्रेल के लेकर मिले अहम सबूत। असम के नागांव में रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन के घर पर ग्रेनेड से हमला, लेकिन नहीं फटने से कोई हताहत नहीं। बस्तर में 12 नक्सली गिरफ्तार। 2007 में पुलिस पोस्ट पर हमले में 55 पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। सिरसा में पंजाब हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। नाभा जेल से फरार अपराधी इस इलाके में घुसे। जाकिर नायक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज होने के बाद जाकिर नायक को भेजा जाएगा समन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे का असर। रेल यातायात पर। दिल्ली आने वाली 54 ट्रेनें लेट। 12 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। कोहरे से हवाई यातायात भी प्रभावित। कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट में देरी। 2 डोमेस्टिक उड़ानें रद्द। गाजियाबाद में ठंड की वजह से 8वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक रहेंगे बंद। डीएम ने दिए आदेश। पंजाब में भी कोहरे की मार। अमृतसर, पटियाला, गंगानहर, बहराइच और डाल्टनगंज में शीतलहर। विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम। पुणे में भी आज सुबह हुआ हादसा। एक बेकरी में भीषण आग से झुलसकर 6 कर्मचारियों की मौत। हादसे के वक्त सभी 6 कर्मचारी बेकरी के अंदर सो रहे थे। जांच में खुलासा, मालिक ने नहीं लिया था फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट। लखनऊ में गोदाम की गिरी छत। आग लगने के बाद गिरी छत। पुणे में कारपेट फैक्ट्री में लगी आग। बिबीवाड़ी इलाके में हुआ हादसा। चेन्नई में एसबीआई के इंश्योरेंस ऑफिस में लगी आग। कोई हताहत नहीं। यूपी होमगार्ड के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने की खुदकुशी। सीएम अखिलेश यादव ने जताई संवेदना। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मेरठ किया गया रेफर। ग्रेटर नोएडा के सीएनजी पंप पर 6 नकाबपोश का धावा। 14,000 मोबाइल और 2 लाइसेंसी हथियार लूटकर भागे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऑटो चालक की हत्या। वारदात के बाद रेलवे ट्रैक पर बदमाशों ने फेंकी लाश। बिजनौर के पंजाबी मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। गुस्साए कारोबारियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर उतारा गुस्सा। भागे दमकल कर्मी। समस्तीपुर के जेडीयू एमएलसी राणा गंगेश्वर के निजी सचिव की हत्या। गोली मारकर वारदात को दिया गया अंजाम। हाजीपुर जेल में कैदियों के बीच मारपीट। एक कैदी घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में डबल मर्डर। छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को पीट कर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की शिनाख्त के बाद भी नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। उधमपुर में सैकड़ों युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी ने 2 लड़कियों से की है शादी। पानीपत में 70,000 रुपए में एक लड़की का सौदा। झारखंड से शादी का झांसा देकर लाई गई थी आदिवासी लड़की। करनाल में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में वारदात कैद।
सवाई माधोपुर में अवैध गैस गोदाम पर रेड, 12 अवैध गैस सिलेंडर के साथ 2 गैस रिफिलिंग मशीन जब्त। भिवंडी में मारिया ज्वेलर्स में खरीदारी करने पहुंची मालेगांव की 3 चोरनी गिरफ्तार, सोने के बॉक्स लेकर हो रही थी फरार। भुवनेश्वर में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत। वर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 4 घायल। पश्चिमी मिदनापुर में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर। मालदा में नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस से 12 बच्चे बरामद, 5 से 13 साल की उम्र के हैं सभी बच्चे। दक्षिण 24 परगना में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे मिली नवजात बच्ची, माता पिता को तलाशने में जुटी पुलिस। कोलकाता में 2 श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए। सोनीपत के गोहाना में आरटीआई के तहत जवाब मांगना एक शख्स को पड़ा महंगा, पिटाई के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन, कला और विज्ञान के छात्रों ने उत्पात के लिए एक दूसरे पर लगाया इल्जाम। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पालना गृह में एक नवजात बच्ची मिली, गरीबी का हवाला देकर पिता ने छोड़ा। दिल्ली पुलिस ने रचा इतिहास, 2016 में 25,000 पुलिसकर्मियों का किया प्रमोशन। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने पहला गाना किया लॉन्च, इस मौके पर गजल गायक बंधु मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन थे मौजूद। अनुष्का संग सगाई की अटकलों को विराट कोहली ने किया खारिज, ट्वीट कर खबरों का किया खंडन। विराट ने किया ट्वीट, लिखा नहीं हो रही सगाई, जब होगी तब छुपाएंगे नहीं। पाकिस्तानी फैंस ने हरी जर्सी में लिखवाया धोनी का नाम, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। विश्व की पूर्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी अना इवानोविच ने टेनिस से लिया संन्यास, पिछले काफी दिनों से चोट की वजह से थी परेशानी। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने की सगाई, फेसबुक वॉल पर कविता लिखकर किया सगाई का ऐलान। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर बेटी ट्विंकल ने उन्हें दी नम आंखों से श्रद्धांजलि, कल थी उनकी जयंती। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म धोनी से जुड़ी क्रिकेट की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया, कहा मिस कर रहा हूं वो पल।